ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे N2 1 का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स इन टेक्सोनॉमी। अब इंसेक्ट से आप अच्छी तरह वाकिफ हो कि इंसेक्ट्स क्या है। आपने अब तक पढ़ा है कि इंसेक्ट जो है, अगर उनको क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देखें तो ये ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखे गए हैं, जो कि सबसे बड़ा संघ माना जाता है। क्लासिफिकेशन या जिसे हम कहें टेक्सोनॉमी क्या होती है। टेक्सोनॉमी कि हम किसी भी चाहे प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, दोनों ही केसेस में है कि हम उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जो उसके आउटर कैरेक्टर या जो दिखाई देने वाले कैरेक्टर होते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन क्या है? एक पर्टिकुलर एक की बनाई गई है या एक नियमानुसार एक स्टैंड बना दिया गया है, जिसमें कि इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनको इसमें रखते हैं, इस ग्रुप में रखते हैं, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। परंतु ये डिवाइडेशन जो होता है ये भी क्या होता है, हमारी मॉर्फोलॉजी के बेस पर होता है। सबसे पहले क्या मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है, साइज को स्टडी किया जाता है, उसकी कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है कि किस प्रकार के ये ऑर्गेनिज्म है, क्या इनकी कैरेक्टर है, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये सब स्टडी करके अलग अलग तरह के ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया, बांटा गया। परंतु अभी तक क्या रहता है कि जो इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन है वो हमेशा से ही विवादित रहा। विवादित मीन्स कि उस पर नई नई धारणाएं बनती रही हैं। एक को वैलिड किया गया, फिर दूसरे को नहीं किया गया। इस प्रकार कुछ ना कुछ चेंजेस में अप डाउन्स चलते रहते हैं। टेक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन या जैसे टेक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक कहा जाता है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो 1964 में सबसे पहले क्या किया था, सिम्पसन ने इनको इकट्ठा करने की कोशिश की थी और उन्होंने ये कहा था कि जीवों का समूह वर्गीकरण जीवों का एक समूह है जो कि एक दूसरे से संबंध के अनुसार रहते हैं, और वर्गीकरण एक साइंटिफिक रेगुलेशन है, साइंटिफिक क्रमबद्धता का एक तरीका है वर्गीकरण। अगर अब हम एक जनरल सी बात करें कि अगर हमारे पास वर्गीकरण नहीं है ना, आपने पढ़ा होगा +2 में पढ़ते हो कि प्रोटोजोआ सिंगल सेल एनिमल से स्टार्ट हुआ, प्रोटोजोआ, फिर पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा। तो इस तरह जो ये ग्रुप्स हैं या जो फाइलम है, ये अपर फाइलम में चेंज होते गए। जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं, इवोल्यूशन डेवलपमेंट, वैसे वैसे इनके जो फाइलम है वो उसमें जटिल प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रखे गए। अगर हम इस बात से ये करें कि हमें क्लासिफिकेशन का कुछ पता नहीं है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि यदि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास जब किसी प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसका कोई मॉर्फोलॉजिकल स्टडी नहीं है, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक कुछ भी अगर नहीं बनाया हो, तो फिर सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स एक ही समान है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, जटिल हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो। इसलिए दिस इज नेसेसिटी कि हमें टेक्सोनॉमी या उसकी सिस्टमैटिक की स्टडी हुई और क्लासिफाई किया गया, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। जैसे सबसे बड़ा जो पहला ग्रुप माना जाता है फाइलम, संघ। फाइलम के बाद नेक्स्ट जो ग्रुप बनाया गया क्लास, क्लास के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप बनाया गया ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और लास्ट में स्पीशीज को विभाजित किया गया, स्पीशीज में विभाजित किया गया। तो इस प्रकार जो विभाजन है या जो क्लासिफिकेशन है वो बनाया गया। तो अब हमारे पास इससे क्या सुविधा है, क्लासिफिकेशन से या टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक से किस प्रकार की सुविधा है कि हम अगर किसी इंसेक्ट को देखते हैं, सपोज हम मक्खी देखते हैं ना, तो अब हमें पता है कि ये जो मक्खी है ये इंसेक्ट है।
अगर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं किया गया हो तो फिर हमारे लिए सब जो जीव है ऑर्गेनिज्म है एक जैसे होंगे। अब हम बात करें कि हमारे पास फ्लाई है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके कि इसका फाइलम ये है, इसकी क्लास ये है, इसका जीनस, ऑर्डर, फैमिली सबके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और इस प्रकार जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम सिस्टमेटिक की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो अलग अलग क्लासीफाई किया गया, अलग अलग ग्रुप्स में इन सबको डिवाइड करके रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स को इंसेक्टा क्लास में रखा गया। मीन्स जो फाइलम है वो क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। हम अभी आपने पहले भी स्टडी किया, आगे भी अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या करेक्टर होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा क्या करेक्टर थे कि खंडी भवन, खंड युक्त शरीर पाया जाता है। तो अब जो इंसेक्टा क्लास है उसमें क्या था कि बिना पंख वाले जो कीट होते हैं, तो इंसेक्टा को दो भागों में बांटते हैं, दो ग्रुप्स में बांटते हैं, जिसमें एक ऐसे इंसेक्ट जिसमें पंख, बिना पंख वाले कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, और दूसरे जिसमें कीट वाले पंख और कीट पंख वाले कीट पाए जाते हैं। अब जो बिना पंख वाले कीट हैं उन्हें एटारिगोटा कहा जाता है, एटारिगोटा ग्रुप में रखते हैं, और जो दूसरा जो ग्रुप है उसे टेरिगोटा, जिसमें कि पंख वाले इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। और जो एटारिगोटा है उसका मीन्स क्लियर है कि बिना पंख वाले या पंख विहीन इंसेक्ट्स। अब इसमें छोटे छोटे होते हैं, बिना पंखों वाले होते हैं, और छोटे छोटे इंसेक्ट पाए जाते हैं। और इनका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो डायरेक्ट होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता। अब ये किसके लक्षण हुए हमारे पास, एचारिगोटा के, कि पंख विहीन इंसेक्ट पाए जाते हैं और इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता। और इसमें मैंडिबल और हेड कैप्सूल के अग्रणी भाग में पाए जाते हैं। हेड कैप्सूल के साथ ही घूम सकते हैं, क्या, जो इसके मैंडिबल पाए जाते हैं। और इसमें जो ऑर्डर है वो थाइसोन्यूरा ऑर्डर पाया जाता है। और जिसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे सिल्वर फिश आती है, और कोलम्बोला के अंतर्गत स्प्रिंग टेल कीट आता है। जैसे सिल्वर फिश है, फिर हमारे पास जेपिगोडिस है, प्रोटोनेरस है, और स्प्रिंग टेल है। ये सारे इंसेक्ट किसमें आता है, ये टेरिगोटा में, जिनमें पंख नहीं पाए जाते। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास दूसरा ग्रुप, टेरिगोटा। इसमें लगभग सभी इंसेक्ट स्पीशीज पाई जाती हैं। और टेरिगोटा का जो मीन्स होता है उसमें होता है कि पंख का पाया जाना। तो इस ग्रुप में वे सभी कीट आते हैं जिनमें पंख पाए जाते हैं या कभी पंख रहे हो। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसमें लार्वा स्टेज में पंख पाए जाते हैं, जबकि एडल्ट स्टेज में वो विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के भी सारे जो इंसेक्ट है, किसी भी कभी भी उसमें पंख रहे हो और उसमें उसे टेरिगोटा में रखा गया, और इसे दो सब क्लासेस में बांटा गया। इस क्लास को, टेरिगोटा क्लास को, दो सब क्लास में बांटा गया है, एक तो एक्सोटेरिगोटा, एक एंडोटेरिगोटा। एक्सोटेरिगोटा की, अब बच्चा आपको जो ये क्लासिफिकेशन है, या जिसे आप सिस्टमैटिक कहते हो, टेक्सोनॉमी, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ग्रुप वाइज हो चाहे क्लास वाइज, फाइलम वाइज, जैसे भी आप इसको स्टडी कर रहे हो, जो भी फाइलम आ जाता है, क्लास या ऑर्डर, जीनस, तो उन सभी के जो कैरेक्टर है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। सपोज अब इसमें टेरिगोटा के अलग कैरेक्टर है, टेरिगोटा की अलग, पंख विहीन होते हैं, पंख पाए जाते हैं, और साइज में भी छोटे होते हैं जो पंख विहीन होते हैं। और इसमें क्या है, पंख वाले या जिस किसी भी स्थिति में उसके पंख रहे हो। तो
इस प्रकार आपको ये जो कैरेक्टर है वो वन बाय वन सभी ही इंसेक्ट्स की जो क्लासेस है ऑर्डर है उसमें सब में आपको लर्न करने पड़ेंगे और उसको लर्न करने के बाद ये आपको क्लियर होगा और क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं दो सब क्लास कौन सी थी, एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। अब फिर से वही कंडीशन कि आपको इसके करेक्टर अलग से लर्न करने पड़ेंगे। तो अब इस कीट में हम देखते हैं कि इनमें जो है रूपांतरण नहीं होता। प्यूपा इन स्टार, लार्वा या प्यूपा कभी कभी उपस्थित रहते हैं और पंख पूर्ण विकसित होते हैं। बच्चा आप इसका एक और तरीका मैं आपको बता दूं, आप इनको नोट्स भी बना सकते हैं कि नोट्स में 2 या 3 कैरेक्टर आप एक क्लास के, फिर एक ऑर्डर के, एक सब क्लास के, इस तरह से आप 2 या 3 कैरेक्टर को लिख के नोट्स प्रिपेयर करके और फिर आप उसको लर्न कर सकते हो। तो एक्सोटेरिगोटा में क्या है, पंख इनके पूर्ण विकसित होते हैं और इनकी जो मध्यावस्था होती है, अब मध्यावस्था क्या है, इसमें जो लार्वा प्यूपा है वो कभी कभी पाया जाता है, अदरवाइज का होता है सबसे पहले इसका अगर एग है और निम्फ है और एडल्ट, तो स्ट्रीट स्टेजेस में इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। अब जो इनका लाइफ साइकिल है ये आ गया ना कि 3 भागों में पूर्ण होता है, फर्स्ट एग, सेकेंड निम्फ और थर्ड है एडल्ट। तो अब इनमें जो आखिरी स्टेज होती है उसमें जो पंख पाए जाते हैं वो पूर्ण विकसित पाए जाते हैं और इस डिवीजन को निम्न ऑर्डर में बांटा गया है। एक है एफिमेरोप्टेरा, एक एफिमेरोप्टेरा, सेकंड ओडोनिटा, थर्ड है प्लेकोप्टेरा। अब इसमें आपके साथ साथ एग्जांपल है, ये 12 दिए हुए हैं, 12 में आपके अलग अलग करेक्टर आएंगे। अब ये जो 12 ऑर्डर है इसमें आपको भी इससे आपकी स्क्रीन पे 3 दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है एफिमेरोप्टेरा जिसमें एग्जांपल दे रखे हैं मे फ्लाई, मीन्स कि इस जो ऑर्डर है इस ऑर्डर में मे फ्लाई को इंक्लूड किया गया है। सेकंड है ओडोनिटा, ये तो आपकी लाइफ की एग्जांपल है जो आप अपने आसपास ये आराम से देख सकते हैं इंसेक्ट्स को। ओडोनेटा में आते हैं ड्रैगन फ्लाई, ये आपको बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो ये फ्लाइज आपको दिखाई देती हैं जिसके बड़े विंग्स पाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट बड़े विंग्स होते हैं और उसकी फ्लाइट भी तेज होती है। थर्ड है हमारे पास प्लेकोप्टेरा, प्लेकोप्टेरा में स्टोन फ्लाई को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट फोर्थ है ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा जिसमें कि ग्रास होपर्स पाए जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ में देखते हो ना जिसको आप टिड्डा भी कहते हो, अभी पीछे भी जो टिड्डी दल का जो आक्रमण हुआ था लास्ट ईयर वो भी आपने देखा था कि जो टिड्डी दल का आक्रमण किस प्रकार हुआ, और अगर टिड्डी दल का आक्रमण हुआ तो पूरे के पूरे खेत को ही वो नष्ट कर देते हैं। हजारों लाखों करोड़ों की लाखों की संख्या में वो दल या वो इंसेक्ट इकट्ठे रहते हैं। अब ये जो ग्रास ऊपर की बात करें, हमारे जो घरों में भी आपको कभी प्लांट्स में देखने को मिल जाता है, गार्डन्स में भी मिल जाता है। आप इसमें नोटिस करना कि ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई देता है, जबकि जो टिड्डी दल है इसकी डिफरेंट स्पीशीज है, ऑर्थोप्टेरा में आता है। लेकिन उसमें क्या है, उसका एक तो साइज बड़ा होगा, सेकंड वो रेड या ब्लैक कलर के। अभी हमारे यहाँ जो अटैक हुआ था उसमें ब्लैक कलर के जो थे टिड्डे या जो टिड्डी दल के इंसेक्ट थे वो ब्लैक कलर के थे, साइज में भी कंपैरेटिवली ये ग्रीन वाले ग्रास ऊपर से वो बड़े थे। तो अभी आप ये ग्रास ऊपर जो टिड्डा होता है आप देखते हो कि सिंगल सिंगल होता है ना, अकेले अकेले घूमता है और लीव्स को खाता है, लीव्स को काट काट के खाता है। लेकिन वो जो दल में रहते हैं वो एक ही बार में अटैक करते हैं और पूरे पूरे जो प्लांट्स है उसकी पूरी लीव्स को खा जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जो है हमारे पास वो है फैस्मिडा, फैस्मिडा ऑर्डर में लीफ इंसेक्ट, पत्ते की तरह होता है बिल्कुल, ये ग्रीन कलर का जो पत्ते के ऊपर बैठा हुआ भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट 6 नंबर पे है डर्मेटोप्टेरा जिसमें ईयर रिंग्स इंक्लूड किए गए हैं, या इसका एक एग्जांपल मान लो आपको दिया गया है जिक्टोप्टेरा जिसमें कॉकरोच आते हैं। अब कॉकरोच तो सबने देखा हुआ है ना, अब ये तो नहीं कह सकते आप अपनी लाइफ में इंसेक्ट्स को देखते नहीं हो, आप अपनी लाइफ में इंसेक्ट्स को आसपास देखते हो और काफी हद तक है जो
इंसेक्ट्स हैं जो हमारे पास ऑर्थ्रोपोड्स हैं, वो आपने देखे ही हुए हैं। नेक्स्ट आइसोप्टेरा, दीमक। दीमक आपने देखा है, छोटी छोटी वायर जो लकड़ी पे या किसी कागज पे या कहीं अंधेरे में जब मॉइस्चर होता है, हम किसी सामान को बहुत दिनों तक बिना छेड़े रखते हैं, तो वहाँ पे वो बिल्कुल छोटी क्रीमिश कलर की दीमक जो होती है, टर्माइट है, वो उसको काट जाती है। लकड़ी को भी काट जाती है, कागज को भी काट जाती है, कपड़े को भी काट जाती है। तो ये किसमें आते हैं? आइसोप्टेरा। सोकोप्टेरा जिसमें बुकलाइस पाए जाते हैं, या इसका एक एग्जांपल हम बुकलाइस भी मानते हैं। मैलोफेगा जिसमें बर्ड लाइस पाए जाते हैं, और हेमिप्टेरा जिसमें बग्स पाए जाते हैं। बग्स तो आपके आसपास भी नजर आ जाएंगे ना, ऑरेंज कलर के आते हैं खेतों में, जैसे भिंडी है उस पर भी आपने कभी देखा है, छोटा सा ऊपर ब्लैक स्पॉटेड वाला कीड़ा पाया जाता है, दैट्स बग। भिंडी पर, घिया पर। तो ये अलग अलग जो वैरायटी की सब्जियां उस पर अलग अलग स्पीशीज के बग्स पाए जाते हैं। फिर थाइसोनोप्टेरा जिसमें कि थ्रिप्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो था एक्सोप्टेरा। अब हम बात करते हैं एंडोटेरिगोटा। एक्सोटेरिगोटा में हमने 12 ऑर्डर को देखा है, और अब है हमारे पास एंडोटेरिगोटा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्यूपा या जो लार्वा है वो पाए जाते हैं। क्या फर्क हो गया? एंडो में पाए जाते हैं, जबकि एक्सो में क्या थे? डायरेक्ट डेवलपमेंट था, एग, निम्फ और एडल्ट। अब इसमें हमारे पास लार्वा और प्यूपा स्टेज भी पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, जब लार्वा होता है, लार्वा जो होता है और जो एडल्ट होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं, मीन्स दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। और जो लार्वा है उसमें पंख का विकास होता है, पंख विकसित होता है, और इसमें लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में बांटा जाता है। फर्स्ट हमारे पास एग, सेकंड लार्वा, थर्ड प्यूपा, और फोर्थ इसका एडल्ट। और इनकी जो प्यूपा अवस्था है वह अनस्टेबल होती है। अब ऑर्डर की बात करें तो इसमें 7 ऑर्डर पाए जाते हैं। फर्स्ट है न्यूरोप्टेरा जिसमें लेस विंग्स आते हैं। मैकोप्टेरा जिसमें बिच्छू या स्कॉर्पियन फ्लाई आते हैं। थर्ड है लेपिडोप्टेरा जिसमें बटरफ्लाई और मॉथ। अब आपको बटरफ्लाई तो ठीक है, मॉथ क्या होता है आपको बताऊं कि जो बटरफ्लाई है, आपको पता है बटरफ्लाई तितली कौन सी होती है? और मॉथ आपको बताऊं कि आपके घरों में ही अगर आप देखो कोई आंगन की लाइट ऑन हो या जो बाहर की तरफ की लाइट ऑन हो, वहां पे आपको तितली जैसे ही उड़ने वाले इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, बट वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। वो ब्राउनिश या ब्लैकिश या डार्क ब्राउनिश कलर के ही मोस्टली होते हैं कुछ वैरायटीज ऐसी भी होती है जो बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल होती है, बट जनरली आप देखोगे आपके आसपास या आपके खेत में कोई लाइट हो या आपके किसी आंगन में बाहर की तरफ कोई लाइट हो जिसमें रोशनी पे ये मॉथ अट्रैक्ट होके उस लाइट के आसपास घूमते हैं, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं कुछ स्पीशीज को छोड़कर। फिर हमारे पास है डिप्टेरा जिसमें हाउस फ्लाई, मॉस्किटो कौन से मच्छर जो खाते हैं वो भी क्या हमारे इंसेक्ट हैं। साइकोनोप्टेरा जिसमें पिस्सू या प्लीज जो पाए जाते हैं। पिस्सू तो आप समझते हो सारे ना, जैसे ब्लड सकर जो होते हैं। हाइमेनोप्टेरा जिसमें आपके पास फ्लाइज, ये क्या हनी बीज पाई जाती हैं और बर्ड पाए जाते हैं। कोलियोप्टेरा जिसमें बीटल और बीगल्स पाए जाते हैं। बीटल भी आपके घरों में ही आप देखते हो, इसलिए मैं आपको ये डिटेलिंग कर रही हूँ कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आप अपने घरों में या अपने आसपास ये इंसेक्ट को देखते हो। बीटल कौन से होते हैं? हमने देखा ब्लैक और ब्राउन कलर के लाइट के आसपास से आपको मिलेंगे, लगभग हाफ सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक के साइज के, मतलब बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, पॉइंट्स में भी होते हैं, मिलीमीटर में भी पाए जाते हैं। अब उसकी मैं आपको पहचान बताऊं, हम उसको अगर टच करते हैं तो वो अपने पैरों को अंदर की तरफ से कर इस तरह से बिहेव शो करते हैं कि वो मरे हुए हैं। बहुत देर तक वो उसी अवस्था में स्टेबल रहते हैं, पैरों को नीचे की तरफ से कर। आप उसको इधर उधर हिला के उठा के फेंक भी दो तब तक भी वो मूव नहीं करेंगे। ये उसका एक
एडेप्टेशंस है कि शत्रुओं से कैसे बचा जा सकता है। हम उसको टच करते हैं तो उसको ये लगता है ना कि मुझे कोई मारेगा, हर्ट करेगा, तो वो जो बीटल है वो इस तरह अपने आप को सेव करते हैं, अपने पैरों को नीचे की तरफ सिकोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार ये कोलियोप्टेरा में बीटल और बीविल आते हैं। अब हम इसके एचेरिगोटा के कैरेक्टर देखते हैं कि किस प्रकार के या क्या क्या जो कैरेक्टर है वो एचेरिगोटा में पाए जाते हैं। कीटों की लंबाई कितनी होती है, आप इसके नोट्स को बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। आप कैरेक्टर लिखिए। फिर पॉइंट नंबर 1, कीटों की लंबाई 0.4 से 3 सेंटीमीटर में आपको तरीका बता दूं। आप इस तरह से अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपको क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। क्या कैरेक्टर है, इसकी लंबाई दी हुई है हमें कि 0.4 से 3 सेंटीमीटर तक के होते हैं, और इनका जो शरीर है वो बेलनाकार और सिल्वर कलर के होते हैं। अब ये जो कैरेक्टर है इनको आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छी तरह से कि टेरिगोटा या एचेरिगोटा के लक्षण क्या क्या हैं। शरीर कैसा है, बेलनाकार है, और मुख इसका क्या होता है, बाहर की ओर होता है, चबाने वाले मुखांग होते हैं। माउथ पार्ट्स कहते होते हैं चबाने वाले। तो इनको बच्चा आप पॉइंट्स में लिख लोगे तो आपको इसको रिवाइज करना भी और लर्न करना भी बहुत आसान हो जाएगा। और इनके जो इंसेक्ट है उसमें उनका सिर बड़ा होता है, एंटीना लंबे होते हैं, और कैलीफोरस या धागे की तरह से बहुत से खंडों से बने होते हैं। अब इसमें कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, और टांग की टॉर्सल में 2 से 4 खंड होते हैं। इस प्रकार ये अलग अलग जो कैरेक्टर है वो अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग क्लास के पाए जाते हैं। अब इसमें ये जो ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम, पहला थाइसेनोप्टेरा। अब थाइसेनोप्टेरा के ऑर्डर को 2 फैमिलीज में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 2 फैमिली है, एक है कैलिसिपेटेमेडिया जिसमें सिल्वर फिश आती हैं, और सेकंड है मैकेहिलिडी जिसमें स्प्रिंग टेल्स को इंक्लूड किया गया है।